अलैहि वसल्लम। जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20वां पारा सूरह क़सस की आयत नंबर 25 से 28 आज सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ालत इहदाहुमा या अबति इस्तअजिरहु इन्न ख़ैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैय हातैनि अला अन तअजुरनी समानिय हिजज फ़इन अत्ममत अशरन फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। क़ाल ज़ालिक बैनी व बैनक अय्यमल अजलैनि क़दैतु फ़ला उद्वान अलैय वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। अल्लाह के नाम से शुरू, मेहरबान रहमत वाला। फ़जाअतहु इहदाहुमा, तो आई मूसा के पास उन दोनों लड़कियों में से एक। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है कि जब आप एक जगह पहुँचे, वहाँ लोग जानवरों को पानी पिला रहे थे कुएं पे, और साइड पे 2 लड़कियाँ खड़ी थी। वो इंतज़ार में थी कि ये लोग हटें तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। तो एक लड़की मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, तमशी, चलती हुई, अलल इस्तिहया, शर्म हया के तरीके से चलती हुई है। क़ालत इन्ना अबी यदऊका, उसने कहा, क़ालत उसने कहा, इन्ना अबी यदऊका, बेशक मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। यदऊका, आपको बुला रहे हैं। लियजज़िया का अजरमा, ताकि वो आपको इसकी मजदूरी दें, आपको इसका अजर दें। आपने हमारी मदद की है, हमारी बकरियों को पानी पिला दिया है, आपको इसकी मजदूरी दें हमारे वालिद साहब। सक़ैत लना, आपने हमारी वजह से पानी पिलाया। फलम्मा जाअहु, तो जब मूसा आया उसके वालिद के पास, वक़स्सा अलैहि, उसने बयान किया उस पर या उनके सामने, क़ससा, अपने वाक़यात बयान किए। क़ाला, तो उसने कहा, ला तख़फ़, डर नहीं, डरो नहीं, नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तुम नजौता, तुम निजात पा जाओगे, क़ौम ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों से तुम निजात पा जाओगे, डरो नहीं। अब क़ालत इहदाहुमा, क़ालत बोली, इहदाहुमा, उनमें से एक लड़की बोली, या अबति इस्ताजिरहु, ए मेरे बाप, इनको मुलाजिम रख लो। मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने हमारी मदद की है, कितने अच्छे हैं, इनको आप मुलाजिम रख लो। अस्ताजिरहु इन्ना खैरा, बेशक बेहतर है, मन इस्ताजरता, अपना आप मुलाजिम, जिसे आप मुलाजिम रखो, अल कवियुल अमीन, वो है जो ताकतवर अमानतदार हो। यानी आपको जो ताजर चाहिए कि ताकत वाला भी हो, अमानतदार भी हो, और ये दोनों इनके अंदर खुसूसियात पाई जाती हैं, ताकत वाले भी हैं, अमानतदार भी हैं। क़ाला, तो उसने कहा, इन्नी उरीदो, मैं बेशक मैं चाहता हूँ कि उनके हक़ा, कि मैं निकाह कर दूँ तो इससे। देखिए पहली मुलाकात हो रही है, सारी बातें हो रही है, और पहली निकाह मैं अपनी बेटी दे दी मूसा अलैहिस्सलाम, मैं निकाह कर दूँ तुझसे, इहदा इब्नतैय हातैनि, अपनी इन 2 बेटियों में से ना किसी एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। अला अन ताजुरनी, इस शर्त पर कि तुम मेरी मुलाजमत करो। समानिया हिजजिन, 8 साल तक मेरी मुलाजमत अगर करो तो एक बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। फ़ाइन अतममता अशरा, फिर अगर तुम पूरे कर दो 10 साल, फ़मन इंदिका,
तो वो इजाफा तुम्हारी तरफ से होगा, आपकी मर्जी। 8 साल तो शर्त है शादी के लिए, तो बाकी अगर 2 साल ऊपर दे दो तो वो तुम्हारी मर्जी है। फ़मिन इंदा का, वो इजाफा तुम्हारी मर्जी से होगा। वमा उरीदो, और मैं नहीं चाहता, अन अशुक्का के मुशक्क़त में डालूँ, अलई का सताजिदुनी तुझे, अन करीब तुम पाओगे मुझे, सताजिदुनी अन करीब तुम पाओगे मुझे, इंशा अल्लाह मिनस सालिहीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो नेकों में से मुझे पाओगे। क़ाला, मूसा ने कहा, ज़ालिका बैनी व बैनका, ये मुआहिदा तय है, बैनी का, बैनी मेरे दरमियान, व बैनी का मेरे और तुम्हारे दरमियान, ठीक है, ये बात डन हो गई। अय्यमल अजलैनि, 2 मुद्दतों में से जिसे मैं पूरा कर दूं, कदई तो मैं पूरा कर दूं, फला उदवाना, तो ना होगी कोई ज्यादती, अलैया वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, कोई ज्यादती मुझ पर और अल्लाह उस पर जो हम कह रहे हैं, अल्लाह ने गवान है, इस पर अल्लाह ने गवान है जो हमारे दरमियान मुआहिदा हो रहा है। अब मुआहिदा किन के दरमियान हो रहा है? दोनों अल्लाह के नबी। मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा ये दिलचस्प वाक़या चल रहा है, तर्जुमा कंज़ुल इरफान। तो उन दोनों लड़कियों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म से चलती हुई आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। तो जब मूसा उसके वालिद के पास आए और उसे अपने वाक़यात सुनाए तो उसने कहा, डरो नहीं, आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा खाना तनावुल फरमाए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। अब इस अरसे में खाने का एक लुकमा तक नहीं खाया। शिकमे मुबारक पुश्ते अक़दस से मिल गया था। इस हालत में आपने अपने रब से ग़िज़ा तलब की। अल्लाह की बारगाह में निहायत क़ुर्ब व मंज़िलत रखने के बावजूद इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रोटी का एक टुकड़ा तलब किया। और जब वो दोनों साहबजादियाँ उस दिन बहुत जल्द अपने मकान पर तशरीफ़ ले आईं तो उनके वालिद माजिद ने फरमाया, आज इस कदर जल्द वापस आ जाने का क्या सबब है? उन्होंने अर्ज़ की कि हमने कुएं के पास एक नेक बंदा देखा, एक नेक मर्द पाया, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर उनके वालिद साहब ने एक साहबजादी से फरमाया कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला लाओ। चुनांचे उन दोनों में से एक साहबजादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चेहरा आस्तीन से ढके, जिस्म छुपाए, शर्म से चलती हुई आई। ये बड़ी साहबजादी थी, इनका नाम सफूरा है, और एक कौल ये है कि वो छोटी साहबजादी थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम उजरत लेने पर तो राजी ना हुए, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और उनसे मुलाकात करने के इरादे से चले, क्योंकि वो दोनों जो बच्चियाँ थीं वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं, वो भी अल्लाह के नबी। और इन साहबजादी साहिबा से फरमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती रहिए, आप मेरे पीछे चलें, आगे न चलें। लेकिन कितना पर्दे का एहतमाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे पीछे चलें और मुझे रास्ता बताते रहिए, आपका घर किधर है, कहाँ जाना है। यह आपने पर्दे के एहतमाम के लिए फरमाया और इस तरह तशरीफ़ लाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो खाना हाजिर था। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठिए, खाना खाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात मंजूर न की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना ना खाने की क्या वजह है, क्या आपको भूख नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा है कि खाना मेरे उस अमल का एवज़ ना हो जाए जो मैंने आपके साथ भलाई की। भूख बड़ी सख्त है, एक हफ्ते से भूखे हैं, पेट पे पत्थर बांधे, पेट अंदर चला गया, और खाना इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैंने आपके साथ नेकी की है, कहीं ऐसा ना हो दुनिया में उसका बदला ना हो जाए। तो हम तो नेकी करते हैं, फ़ौरन कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, या कोई और उम्मीद रखते हैं कि मैंने उसके साथ ये किया है ना, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, मैंने तो ये किया था, उसने बदले में ये नहीं किया। हम तो उसकी शादी में गए थे, वो नहीं आया, हम तो उसकी फौतगी में गए थे, वो नहीं आया। हम बिल्कुल अदला बदला करते हैं ना, जैसा जो करेगा वैसे ही करेंगे। और अल्लाह वालों की सोच होती है कि जिससे नेकी की है ना, अब उससे उम्मीद नहीं रखनी, और वो अगर से कोई नेकी करे भी, हमारा फ़ायदा करे भी, तो उससे बचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने भला किया अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका बदला दुनिया में ना मिल जाए, अल्लाह आखिरत में दे, सारे बदले अल्लाह आखिरत में दे। हमने बंदों से उम्मीद लगाई, बंदा बदला दे क्या सकता है किसी, बंदे का खुद मोहताज है, तो मोहताज है वो किसी को क्या देगा। तो इसलिए कभी भी बंदों से उम्मीद ना लगाएं, नेकियां करें लोगों के साथ। कई आते हैं मेरे पास,
बड़े फलां से भलाई की, सारे ख़ानदान से हमने तो अच्छा ही किया, हमारे साथ पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे पे जादू कर दिया, टोना कर दिया, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं ख़ानदान वाले फलां फलां। तो ठीक है, वो कर दो, उनका अपना काम, आप भलाई करें, आप अच्छा ही करें, और उस अच्छाई का बदला तवक्को ना करें कि वो भी अच्छा ही करेंगे, बल्कि करें भी तो बचें उससे, हमें अल्लाह अजर देगा। हम जो नेकी करें, किसी से अच्छाई करें, अल्लाह पाक से उम्मीद रखें कि अल्लाह हम आखिरत के लिए सवाब इकट्ठा होता रहे और वहाँ पे मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसलिए नहीं खाना खा रहा कि कहीं जो मैंने आपके साथ ये किया है उसकी उजरत ना हो जाए, दुनिया में कहीं उसका एवज़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं खा रहा। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवान ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल के एवज़ में नहीं है, बल्कि ये मेरी और मेरे आबा अजदाद की आदत है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं, ये हमारी आदत है और हम खाना खिलाते हैं लोगों को। और ये खाना खिलाना एक ऐसा वस्फ है कि अम्बिया कराम की भी आदत, इसी तरह आगे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे बढ़कर मेहमान नवाज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ढूंढ के लाते थे मेहमान को, एक एक मील तक घूमते रहते थे, मेहमान ढूंढते थे, मेहमान नहीं आता था खाना नहीं खाते थे। इसी तरह अल्लाह वालों के देख लें, आज तक अल्लाह वालों के मज़ारात पे देख लें, खाने के लंगर चल रहे होते हैं, रश लगे होते हैं। ये वही तरीका है जो अल्लाह वाले अपनी ज़िंदगी में लंगर चला रहे होते हैं, तो दुनिया से जाने के बाद भी लंगर चल रहे होते हैं। बुरा शरीफ चले जाएँ, लंगर चल रहे हैं, दाता साहब के लंगर चल रहे हैं, बाबा फरीद के लंगर चल रहे हैं, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा अजमेर, लंगर चल रहे हैं अल्लाह, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगियों में लंगर खिलाए हैं। अमीर अहले सुन्नत के देखें, फैज़ान मदीना कराची लंगर चल रहे हैं, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत शुरू से उनके घर में लंगर चल रहा था। जो कोई जाते थे पूछते थे खाना खाया या नहीं खाया, पूछना नहीं है, लंगर का खान लगा देना, आए बैठे खाना खाएं। चाहे घर में सिर्फ दाल चावल है ना, उबले हुए चावल और दाल, चाहे यही खिला दें, लेकिन खिलाना ज़रूर है। हम चाहते हैं कोई अच्छा होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो दावत नहीं देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। मुर्गा खिलाएंगे, कढ़ाई होगी तो ही दावत देंगे, वरना दाल है, नहीं नहीं किसी को नहीं बुलाना, आज दाल पकी हुई है, तो जो पका हुआ है अगले को खिला दो। पानी वाली दाल है, उबले हुए चावल हैं, ये जिसको हम माड़ा समझ रहे हैं खाना, खिलाओ, कुछ ना कुछ खिलाओ, चाहे टाफी किसी को खिलाते रहो, लेकिन खिलाते रहो। कई लोगों का देखा है, एक नाथ खान हमारे पास एक बुजुर्ग आए थे यहाँ स्टेज पे भी, तो उनकी भी आदत देखी है, हर वक्त जेब भरी हुई टाफियों से, वो जिसको मिलते हैं टाफियाँ दे, बच्चों को भी दे रहे हैं, बड़े मिलते हैं उनको भी दे रहे हैं, बूढ़े मिलते हैं उनको भी टाफियाँ दे रहे हैं। अब यही कितनी अच्छी आदत है, देना, किसी को दे ही रहे हैं कुछ ना कुछ, और जिसको भी दे रहे हैं उसके दिल में थोड़ी बहुत तो खुशी दाखिल होगी ना, उसको टाफी चाहे खाए ना खाए, उसको टाफी भी दे के मुझे कुछ दिया है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो कई लोगों की बड़ी अच्छी इस तरह की आदतें होती हैं, और यही हो सकता है उस बख्शिश का जरिया बन जाए, यकीनन बनती हैं, क्योंकि किसी को खिलाना ये जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक काम है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो हमारे आबा अजदाद की आदत है, मेहमान नवाजी करना आदत है, तो हमारी भी ये आदत अल्लाह करे बन जाए। इससे एक तो रिस्क पसी हो जाएगा, कभी घर में रिस्क की कमी नहीं होगी सारी ज़िंदगी, और औलाद की भी यही तरबियत कर देंगे कि खिलाते रहो लोगों को, तो वो औलाद भी कभी ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं होगी, ढूंढ ढूंढ के लाया करें। हो सके तो रोज़ किसी न किसी को खिलाएं, हो सकता है हफ्ते में दिन रख लें, या पकड़ पकड़ के किसी पड़ोसी को ले आएँ, किसी दोस्त को बुला लें, किसी को बुला लें, फिर कोई ना कोई हमारे घर से खाता रहे, क्योंकि अगले ने खाना अपना रिस्क है, जो आके हमारे उसमें से खा रहा है वो रिस्क अपना खा रहा है। हाँ, हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, हमारे घर से मुसीबतें परेशानियाँ जा रही हैं, अब परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए, बीमारियों के लिए कितना पैसा लगा देते हैं, अब उस तरफ तवज्जो नहीं जाती जिस वजह से मुसीबत टल रही है। हॉस्पिटल में मैं कल गया, वहाँ कितने लोग परेशान हाल है, पैसा लगा रहे हैं, खून लग रहा है और हालत सीरियस है, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं। अब इस तरफ तवज्जो नहीं है जहाँ से बला टल रही है, भाई सदका करो बला टल जाएगी, लोगों को खाना खिलाओ उस मरीज की तरफ से बला टल जाएगी। अब कोई वेंटिलेटर वाला मरीज हो सकता है एक दिन में ठीक होकर घर वापस आ जाए, तवज्जो नहीं है उस तरफ, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं और नमाजें तक छोड़ रहे हैं, क्योंकि मरीज के साथ बैठे हो नमाजें छोड़ रहे। अल्लाह रसूल से तो करीब होना चाहिए बीमारी में, परेशानी में, लेकिन लोग और दूर हो जाते हैं, तवज्जो इस तरफ नहीं होती और फिर बंदा रोलता ही रहता है, पैसा भी इतना लग जाता है। तो हमें अपने बीमारों का इलाज भी सदक़े से करना चाहिए, हदीस पाक में तरगीब दिलाई गई है इसकी, और मेहमान नवाजी से भी घर की मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, ये जिन भूत जादू टोना, हसद, नज़र बद वगैरह, ये सारा कुछ निकल जाता है। मेहमान सारा कुछ अपने साथ ले जाता है और रिस्क अपना खाता है, हमारा नहीं खाता वो। अच्छा, ये बात सुनी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर बैठ गए, आपने खाना तनावल फरमाया। और वैसे भी कहते हैं कोई सखी दावत करे ना तो कबूल कर लेनी चाहिए। हाँ, कंजूस बंदा जिसका दिल ना कर, ऊपर ऊपर से कह रहा हो खाना खा के जाते अच्छा था, या वो अब पता चल जाता है कंजूस का भी, तो वो चले इनकार कर सकते हैं, लेकिन जब सखी को दावत देना,
अब नहीं भी दिल तो कुछ ना कुछ खा ले। सखी की दावत में शिफा है। सफ़ी के खाने में पानी भी पिला देना सखी आदमी, या खाना भी खिला दे, जो दिल से करने वाला, ये इसकी वैसे सखावत की आदत है, कई लोगों की होती है, तो ऐसे लोगों के उस खाने में, उस चीज़ में शिफा होती है, वो कबूल कर लेना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, खाना खाया। इसके बाद तमाम वाक़यात अहवाल जो फ़िरौन के साथ गुजरे थे, अपनी सारी वो मामलात बताए। अपनी विलादत से लेकर उस किब्ती के कत्ल तक और फ़िरौनियों के आपके पीछे दरपे जान होने तक सब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़िरौन और फ़िरौनियों से डरे नहीं, अब आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फ़िरौन की हुकूमत नहीं है, उसकी सल्तनत नहीं। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिरहु, उनमें एक बोली, एक ने कहा कि ए मेरे बाप, इनको मुलाजिम रख लो, बेशक आपका बेहतर नौकर वो होगा जो ताकतवर भी हो और अमानतदार हो। पर मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से मैं एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करो, इस शर्त पर मैं निकाह करूँ। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो इजाफा तुम्हारी तरफ से होगा। मैं तुम्हें मुशक्क़त में डालना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह करीब तुम मुझे नेकों में से पाओगे। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी कर ली, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख ले कि ये हमारी बकरियां चराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से दरियाफ्त किया कि क्या कि तुम्हें इनकी क़ुव्वत और अमानत का कैसे इल्म हुआ? साहबजादी ने अर्ज़ किया कि क़ुव्वत तो उससे ज़ाहिर है कि उन्होंने अकेले वो कुएं पर जो पत्थर था अकेले उठा के साइड पे कर दिया। अकेले इतना भारी पत्थर उठा लिया जिसको 10 बंदे भी नहीं उठा सकते थे। तो ये तो उससे पता चल गया बड़े ताकतवर हैं। और अमानत इससे जाहिर है कि उन्होंने हमें देखकर सर झुका लिया, इन्होंने नजर नहीं उठाई, तो उससे हमें पता लगा कि ये अच्छे आदमी है। और हमें कहा हमारे पीछे चलो, ताकि ऐसा ना हो कि हवा से तुम्हारा कपड़ा उड़े और कहीं ऐसा ना हो बदन का कोई हिस्सा नजर आ जाए। इन्होंने अपने पीछे चलने का कहा। तो ये सुनकर शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक के साथ इस मेहर पर तुम्हारा निकाह कर दूँ कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये इजाफा तुम्हारी तरफ से मेहरबानी होगी और तुम पर वाजिब ना होगा, और मैं तुम पर कोई इजाफी मुशक्क़त नहीं डालना चाहता। तो ये अमानतदारी और ताकत, तो ये शर्म हया, अब देखो उनका शर्म हया और ये चीज़ें देख कर उसी वक्त पहली ही मुलाकात में वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो गया। तो आज भी जिन लोगों की आदत होती है इधर देखते रहना, उसे देखते रहना, माएँ बहनें गुजर रही होती हैं तो उनको देखते रहना, आँखों की हिफाजत का ज़हन नहीं होता, तो इससे उनका एक तो गुनाह तो है ही, और दूसरा उनका इमेज भी ख़राब होता है। जिसको देख रहे हैं ना, वो चाहे नेक हो या बद हो, जैसी भी हो, बेशक वो बेपर्दा है जैसी भी है, लेकिन उसकी नज़र में भी उस देखने वाला का इमेज ख़राब होगा, ये भाई ये ऐसा है, ये ताड़ने वाला, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा नहीं है। और कई फिर अपने खावन को या घर जाके बताते भी हैं कि फ़लाँ फ़लाँ महल्ले में बंदा ठीक नहीं है, और ऐसा होता भी है। और कई शोहर बाकायदा महल्ले वालों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बीवी से लेते हैं, कई बताते भी हैं कि बीवी से पता लगता है कि कौन बंदा ठीक है, कौन शरीफ है, कौन कैसा है, और उनकी बीवियाँ बताती है कि महल्ले का फ़लाँ फ़लाँ बंदा अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि वो जब कहीं गुजरती हैं, आते जाते देख लेती हैं कि उसकी निगाहें झुकी होती हैं या वो देखता ही रहता है रोड पे हर गुजरने वाली को, तो एहतियात करनी चाहिए। हमें अल्लाह के खौफ से बचना है। ऐसा नहीं कि कोई हमें बेइज्जती हो जाएगी या कोई कहेगी यार अच्छा नहीं है। अल्लाह का खौफ रखते हुए निगाहें नीची रखनी चाहिए कि बरोज़े क़यामत आंखों में आग भर दी जाएगी, बरोज़े क़यामत आंखों में आग की सलाई डाली जाएगी अगर बदनिगाही की। तो हमें कहीं भी हो, कोई देखे ना देखे, वो देखने वाली देखे ना देखे, किसी और के डर से निगाहें झुकाने की बजाय अल्लाह के डर से निगाहें झुका लें। अल्लाह का खौफ होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसी लज्जत अता फरमाएगा इबादत की कि वो लज्जत उस बदनिगाही से, गुनाहों से ना बहुत ज़्यादा बढ़ के होगी, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो इस चीज़ से मुतासिर हुई कि इनकी निगाहें नीची थी, और जो इन्होंने रास्ते में चलते अमल किया कि पीछे चलो, आगे ना चलो, कहीं नज़र बदनिगाही ना हो जाए, तो ये चीज़ें उनको मुतासिर कर गई। फिर आपने फरमाया कि 8 साल या 10 साल तुम पूरे करो, तुम पर हम मुशक्क़त नहीं डालना चाहते, इंशाअल्लाह करीब तुम मुझे नेकों में से पाओगे, तो मेरी तरफ से मामले में अच्छाई और अहद को पूरा करना ही होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक और मदद पर भरोसा करने के लिए इंशाअल्लाह फरमाया। हमें भी चाहिए
कि हम सारे मामला जब हो जाएं, कोई भी बात करें, कुछ तय भी हो जाए, तो मामला अल्लाह पे छोड़ दें इंशाअल्लाह, कि जो अल्लाह चाहे। सूरह कसस की इस आयत में चंद चीज़ें मालूम हुई। ये कि अगरचे सुन्नत ये है कि पैगाम निकाह लड़के की तरफ से हो, लेकिन ये भी जायज़ है कि लड़के वालों की तरफ से हो। कि कहते हैं ना कि लड़की वालों ने ऑफ़र की, सारी ज़िंदगी में ताने देते हैं कि तुमने खुद ही तो हमें रिश्ता दिया था, और ताने उनको सारी ज़िंदगी लड़की वालों को सुनने पड़ते हैं कि तुमने खुद हमें ऑफ़र की थी, और इसको बड़ा मायूब समझते हैं कि जी लड़की वालों ने हमें कहा। भाई ये भी अल्लाह के नबी है ना, अब इन्होंने भी कहा ना, ये समझ लें उनकी सुन्नत हो गई। लड़की वाले भी पैगाम निकाह दे सकते हैं कि हम आपको अपनी बेटी देंगे। देखो बुरी बात नहीं है, ना इसको बुरा समझना चाहिए, हमारे माशरे में इसको बुरा समझा जाता है। बस किसी तरह लड़के वाला ही भेजे। लड़की वाले अगर भेज देंगे, सारी ज़िंदगी बिठाई रखते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं किसी से कि हम आपको रिश्ता देते हैं, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, बेशक बूढ़ी हो जाए वालिदैन के घर में। तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि पैगाम निकाह लड़की वालों की तरफ से हो। मज़ीद ये कि लड़की के लिए मालदार लड़का तलाश करने की बजाय दीनदार और शरीफ लड़का तलाश करना चाहिए। मालदारों के चक्कर में तलाश करते करते उम्रें गुजर जाती हैं, अपने लेवल का तलाश करते करते उम्रें गुजर जाती हैं, और उसके बाद जब 35-40 साल तक पहुंच जाती है, फिर कहते हैं जैसा भी हो जाए, बस जैसा हो जाए कबूल। अब फिर उम्र गुजर जाती है, फिर जैसा भी नहीं, फिर ऐसा ही मिलता है कि जो फिर मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारनी। तो इसलिए दीनदार देखना चाहिए, नेक आदमी है। हम देखते हैं कमाता कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, दौलत कितनी है, करता क्या है, नौकरी करता है नहीं करता, नेक आदमी है ना, दीनदार है, नमाजी है, तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे। रिस्क औरत के हाथ में होता है, वो अपना रिस्क लेके आती है, हो सकता है वो आए तो उसकी बरकत से ही उसका ऐसा काम लग जाए, ऐसा कारोबार लग जाए, सारे मामला सीधे हो जाए। हो रहे साहबी ने अर्ज़ किया, रसूल बड़ी गुर्बत है, तंगदस्ती, उन्होंने मैं शादी कर लूँ, शादी कर ली, फिर भी हालात ऐसे ही, फिर आए रसूल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक और कर लो, पहले एक का खर्चा पूरा नहीं होता, एक और कैसे कर लो, दूसरी कर ली, फिर आए तीसरी कर लो, चौथी कर लो, फिर ऐसे हालात सेट हुए। तो यूँ शादी करने से रिस्क बढ़ता है, क्योंकि जितने बच्चे हो गए ना, अब उस बच्चे का अलग से रिस्क आएगा, एक बच्चे हुए तो रिस्क बढ़ जाएगा, 2 बच्चे हुए ना रिस्क और बढ़ जाएगा। तो अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उसने रिस्क देना ही देना है। मज़ीद ये कि लड़की के लिए मालदार लड़का तलाश करने की बजाय दीनदार तलाश करना चाहिए, शरीफ नेक तलाश करना चाहिए। हम कहते हैं दौलत कितनी कमाता है, नमाज पढ़ता है, खैर है शुरू कर देगा नमाज, बस सिर्फ देखते हैं कमाता कितना है, बाकी हराम का कमाई और जो भी हो उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। भाई कमा कहाँ से रहा है, सिर्फ कमाई देखी जाती है, दाएं बाएं हलाल है हराम है, बेनमाजी है, गुनाह करता है, क्या करता है, शराब पीता है, नशा करता है, बाद में फिर रोते हैं ओ जी नशा नहीं छोड़ता, बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। दीनदारी सबसे पहले देखनी चाहिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम मुसाफिर थे, मालदार नहीं थे, मगर आपकी दीनदारी और शराफत मुलाहिजा फरमाकर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह आपसे कर दिया। सूफिया कराम फरमाते हैं कि बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियां चरवाना था, मगर दर हकीकत इनको अपनी सोहबत पाक में रखकर कलीमुल्लाह बनने की सलाहियत पैदा करना था। असल मकसद यह था। लिहाजा यह आयत सूफिया कराम के चिल्लों और मुर्शिद के घर रहकर उनकी खिदमत करने की बड़ी दलील है। क़ाला ज़ालिका बैनी व बैनक, मूसा ने जवाब दिया, ये मेरे और आपके दरमियान मुआहिदा तय है, मैं इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूँ तो मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं होगी, और हमारी इस गुफ्तगू पर अल्लाह ने गवाह है। शुएब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे और आपके दरमियान ये मुआहिदा तय है, हम तो दोनों इस मुआहिदे की पूरी पासदारी करेंगे। अलबत्ता जब मैं 8 या 10 साल में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूँ तो इससे ज़्यादा मुद्दत तक मुलाजमत करने का मुझसे कोई मुतालबा नहीं होगा, और हमारे इस मुआहिदे पर अल्लाह ने गवाह है, लिहाजा हम में से किसी एक के लिए भी इस मुआहिदे से फिरने की कोई राह नहीं है। जब मुआहिदा हो चुका, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी को हुक्म दिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को एक आसा दें जिससे वो बकरियों की निगरानी करें और दरिंदों को उनसे दूर कर दें। शुएब अलैहिस्सलाम के पास अंबिया कराम की कई आसा मौजूद थे। साहबजादी साहबा का हाथ में आदम अलैहिस्सलाम के आसे पर पड़ा, आप जन्नत से लाए थे आदम अलैहिस्सलाम, उस आसे वो हाथ में आया, अंबिया कराम उसके वारिस होते चले आए थे, यहाँ तक कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह आसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। वो आसा था जिससे मौजज़ात ज़ाहिर होते थे और जादूगरों का मुकाबला हुआ था। तो वहाँ से अब देखिए ना, इनका अपने मुल्क से निकलना, हिजरत करना अपनी जान बचाने के लिए, ये फ़ायदेमंद साबित हुआ। कभी कभी ये मुसीबतें बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। कोई पीछे पड़ जाए, कत्ल करने के धमकियाँ दे, तुझे छोड़ूंगा नहीं,
इलाके से निकल जा, या अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना, इलाका छोड़ना, ये कभी कभी बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। और ये अंबिया किराम की सुन्नत भी है हिजरत करना। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।